नॉर्मल लड़की से बात करो, ये भी लेट रिप्लाई कर रही है। मैंने एक से इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भाई कि हेलो कल संडे आप खाना बनाने आ रही हो? सीन करके छोड़ दिया सावित्री ने। नो टिक दे रही है मेरी मेड। मैं घर में सोच में पड़ गया हूँ, इज शी घोस्टिंग मी और व्हाट? मैं देख रहा हूँ यार अभी थोड़ा सा लड़कियों को इम्प्रेस करना काफी डिफिकल्ट सा हो गया है, क्योंकि लड़कियां 3-4 साल से मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा डिमांडिंग सी हो गई है। मेरी स्कूल की फ्रेंड है, इसने मेरे मुंह पे अपना हिंज प्रोफाइल बनाया है। उसमें एक ऑप्शन होता है बायो में, समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। उसमें प्रॉपर डिमांड सा लिखे है, यू शुड बी हैंडसम लाइक रणबीर, कॉमा विटी लाइक शाहरुख, कॉमा should be an Agatha Christie fan and resilient enough to deal with your situation. Resilient का मतलब पता है? मेंटली इतना सक्षम होना किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाए। जी है वो। क्या ढूंढ रही है लड़कों में यार? इसको पर्सनली जानता हूं मैं। ये लड़की स्कूल में मोरल साइंस में फेल हुई थी। 33 नंबर नहीं आए इस लड़की से। डीएवी से पढ़ी है ये। रणबीर शाहरुख एक में चाहिए इनको, है? समझ नहीं आ रहा है कुछ भी यार। जैसे मुझे हार्मलेस कुत्ते पसंद हैं, जैसे गोल्डन रिट्रीवर हो गया, लैब्राडोर हो गया, स्ट्रीट डॉग्स में भी मतलब वो छोटे वाले एकदम बच्चे उनके, ठीक है, ऐसे वो बस पसंद आते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को तो हम इन जनरल भी ना इंडियन डैड्स की तरह ट्रीट करते हैं। देखा तुम लोगों ने? जैसे छोटे रहेंगे तो उनको गोद में उठाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, बड़े हो जाते हैं सिर्फ बिस्किट खिलाते हैं। तो भाई फेयर रहे ना, हम उनके साथ कितना ज्यादा आंख फोड़ के घूम रहा है मेरे हाथ में, कैसे गोद में ले लूं इसको? निक फ्यूरी है ये एवेंजर्स का। लड़कियां ऑन द अदर हैंड सारे कुत्तों को इक्वली प्यार कर रही हैं। मेरी स्कूल की फ्रेंड जो है ना, इसने इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा पिटबुल का मुंह डाला है, उस पे क्यूट लिखी है वो। पिटबुल कब से क्यूट होगा? देखा पिटबुल? खूंखार हैवान कुत्ता है वो, उसको देख के शेर मुंह देता है। इनफैक्ट मुफासा द लायन इज क्यूटर देन पिटबुल भाई। देखो शेर, देखो तुम लोग, गोल्डन सुनहरे लंबे लंबे बाल, दूर से ज्यादा ऐसा लगता है रजौरी गार्डन की ब्लॉन्ड लड़की। क्या बढ़िया दिखते हैं भाई शेर। शेर और लड़कियों में एक खास चीज है, दोनों काटते हैं। मैं जैसा कि मैं बता रहा था, है ना, कि डिमांडिंग होगी लड़कियां। 3-4 साल से एक और जहर खोल रखा है मार्केट में, लड़कियां मिस्टीरियस हो जाती हैं। जो भी रिसेंटली डेट करना शुरू किया होगा वो इस बात से रिलेट करेगा कि 5-6 दिन तक आपसे अच्छे से बातचीत होती है, 7वें दिन ऐसा हो जाता है कि अब ना मैं लेट रिप्लाई करके इसका दिमाग दूंगी कि घर बैठे सोच में पड़ जाए क्यों बिजी हूं मैं, है ना? हम सब अपने पिक्चर के हीरो हैं, ऐसा कहीं सुना था मैंने। इन्होंने भी मान लिया कि हम हीरोइन हैं, पर वो मान नहीं रहे कि हम हीरो हैं। इनका ऐसा हो गया, अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं पगली हूँ मैं। अरे लेड ऑफ है तू। ले ऑफ होने के बाद से कैसे बिजी है यार? अलग लेवल पे। ये ना क्लीशे है कि आप किसी से दूर चले जाओ वो खींचा चला आएगा, ठीक है? ये सब करो अगर आप डेट कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, नॉर्मल लड़की से बात करो, ये भी लेट रिप्लाई कर रही है। मैंने एक से इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भाई कि हेलो कल संडे आप खाना बनाने आ रही हो? सीन करके छोड़ दिया सावित्री ने। ब्लू टिक दे रही है मेरी मेड। मैं घर में सोच में पड़ गया हूँ, इज शी घोस्टिंग मी और व्हाट? रात रात में अचानक उठ जाता हूँ, सावित्री बात क्यों नहीं कर रही है यार? फिर एकदम से ध्यान आता है कि 40 वर्षीय महिला के बारे में क्यों सोच रहा हूँ मैं? मेड है मेरी। पर है यार, मैंने बीटेक किया है बाय द वे, मैं इंजीनियर हूँ और 2018 का पास आउट हूँ मैं। और मेरा ऐसे नॉर्मल नहीं बोलूंगा, प्राइवेट से बीटेक किया था मैंने, ठीक है? तो इससे पढ़ाते हैं, सेम कोर्स है, ठीक? इसमें क्या होता है, आप पैसा ज्यादा देते हो वो पहली जॉब में आपको कम आता है। जैसे हमारा ना एवरेज पैकेज 2-3 लाख पर एनम ही होता है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है? तो मैंने ना एक दिन गलती से अपनी मेड का देखा कि कितना महीना इसको दे रहा हूं मैं, और इसका नंबर ऑफ हाउसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी पहली जॉब को क्रॉस कर जा रही थी। मैं मतलब कॉम्प्लेक्स में आ गया भाई, क्योंकि मैंने पहली जॉब क्रैक करने के लिए भी मैंने एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग सब सॉल्व किया है, उसके बाद से जाकर के ये लोग दे रहे हैं। इनका तो कुछ टेस्ट नहीं हुआ था, और हमारा अप्रेजल सिस्टम भी सेम नहीं है। जैसे आप देखो, हमसे
मैनेजर बॉस अप्रेजल टाइम पे पूछ लेता है कि अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक जॉब रोल आपने और क्या किया है कंपनी के लिए, क्यों बढ़ाया आपका पैसा। कभी ये सवाल हमने अपनी मेड से पूछा है कि पूरे साल दाल चावल रोटी ही तो बना रही थी, और क्या कर रही हो मेरे लिए। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ठीक है। मैं जाले वाले साफ करने की बात कर रहा था, तुम गलत जाला मत समझो। ये भाई मैं ऐसा मानता हूँ कि आप कुछ अलग आर्टे कीजिए ताकि आपको इंसेंटिव मिले, है ना। एक दिन आई बोले कि भैया देखो ऐसा है ना कि डेली डेली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी कभी फास्ट रख लिया करो। अपना मंडे ब्लूज बीट करने के लिए 16 सोमवार पकड़ा दिए मुझे। बाद में पता चला ये व्रत सिर्फ लड़कियां करती हैं। क्या चल रहा है ये सब। बाहर में जा रही है सोसाइटी से, इंग्लिश वर्ड सीख के आ रही है, मेरे घर पे अप्लाई कर रही है। एक दिन पूरा गुस्से में बर्तन धो रही थी, मैंने जाकर पूछ लिया कि शायद इसका पैशन ना हो। मेरा भी नहीं था एक्सेल शीट पे काम करूंगा। बचपन में कौन सोचता है कि एक्सेल चलाएंगे, एक कंट्रोल भी कंट्रोल सी। भाई मैंने जाकर पूछ लिया ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि दीदी काम करने का मन नहीं कर रहा है क्या। बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो बहुत गुस्से में काम कर रहे हो। बोले कि यहाँ की वाइब हैपनिंग नहीं है। मैंने बोला है क्या दिक्कत है मेरे घर में। कहती बहुत गंदा करके रख रहे हैं आप लोग। मैंने बोला इसीलिए आपको बुलाया है, क्या करके इसको साफ कीजिए। आपको बुलाने से पहले एक और मेड लगा दूं क्या। कह रहे सावित्री जाने वाली है, जल्दी सफाई कीजिए। घर में एंटर नहीं हो पाती है ये। ओफो कितना स्मेल है यहाँ। अलग लेवल पे है औरत यार। मतलब मेरे घर में सफाई करने वाले से ज्यादा गंदा कर रही है भाई। क्योंकि मैंने देखा है कि ये हम 3 BHK में 3 लड़के रहते हैं वहाँ पे फ्लैट लेकर के, ठीक है। और ये आती है अपना एक बार मॉप घुसाएगी पानी में, दोबारा नहीं घुसाती है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यह है कि मेरा वाला कमरा तीसरा आता है, तो पहले 2 रूम का पूरा कचरा मेरे रूम में आ रहा है। आप समझ रहे हो। जैसे मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड आती है उसके रूम में, उससे मिलने फ्लैटमेट, उसके बाल मेरे रूम में आ रहे हैं। अब मैं रोज सुबह उठकर यही सब देखूं कि अच्छा रेड हेड आई है आज। और मैं उसके बाल को कचरा नहीं बोल रहा हूँ, बंदी थोड़ी कचरी है भाई। एक इम्पोर्टेंट चीज कि हम ना जितने भी फ्लैटमेट्स हैं, अपने जितने भी जो फ्लैटमेट्स की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो जब घर आती है उस चीज को हम बहुत हेट करते हैं। बिकॉज मैं बता रहा हूँ ये रीजन है इसके पीछे। जब मैं पूरा पार्ट अपना रेंट का दे रहा हूँ तो इनके आते ही मुझे सोफिस्टिकेटेड क्यों फील कराना है। मैं बनियान में क्यों नहीं घूम सकता हूँ पूरे फ्लैट में। हाँ मैं उसका जेठ हूँ। ये तब से रूल आ गया कि दोस्त की बंदी आएगी आपको टी शर्ट पहन के घूमना पड़ेगा है? हाँ, और ये शॉर्ट ड्रेस में घूम रही है। अगर मैं इसका जेठ हूं तो घूंघट करके जाए मेरे सामने से। चेहरा क्यों दिखा रही है मुझे अपना। गेट पे खड़ा हो जाता हूं मैं। यहाँ बार बार क्यों आ जाती हो तुम। वापस कब जाना है तुमको। वो बोलती है ससुर है क्या मेरा हटे से। बहुत दिक्कत है यार। एक दिन मेरी मेड आई और मुझे ऐसे नॉक करके बोली कि भैया आज खाना नहीं बनेगा। मैंने बोला तो आई क्यों। बोली मैं नहीं, कबूतर आ गए आपके किचन में। तो देखो जैसे मेरा जो किचन है ना उसमें एक एग्जॉस्ट फैन है, उसको चोंच मार मार के कबूतर गिरा दिया था और उस छेद से अंदर घुसाया था। और उसके नीचे कोई ऐसा वो है दीवार में ट्रांसपेरेंट ऐसे एक शील्डेड विंडो है, शीशे का ग्लास, बाहर पूरा एकदम ऐसे ग्राउंड दिखता है बाहर। कबूतर ऐसे भड़वे पक्षी हैं दोस्तों। ये जिस छेद से आते हैं ना वो वापस जाना भूल जाते हैं। तो ये पूरे ट्रांसपेरेंट शीशे पे छेद छोड़ के सिर मार रहा है फड़ 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 फड़। अब मेरा किचन नहीं रह गया है। यहाँ इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग नहीं है। तो ये किचन नहीं अभी अंडरवर्ल्ड बन चुका है। और ये है जन्नत का इमरान हाशमी, इंट्रैप्ड इन साउथ अमेरिका। सॉरी अफ्रीका था वो, केप टाउन। तो भाई अब दिक्कत ये है ना कि मुझे आके कह रहे हैं कि आपको भगाना चाहिए। मैंने बोला ये आपका वर्क प्लेस है ना, यहाँ पे ट्रेस पासिंग हुई है, गेट रेड ऑफ इट। और कितना इलॉजिकल। ऊपर से बोल दिया कि भैया आज तो 3 ही प्याज पड़ा है, क्या बना दूं। इतना इलॉजिकल सवाल। हमने एप्टीट्यूड रीजनिंग सॉल्व किया है, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ ना। मैंने भी इंग्लिश में जवाब दे दिया, मेक समथिंग आउट ऑफ इट। सरप्राइज में सावित्री। You are getting paid for this. Change the vibe. है भाई दिक्कत। पर एक तो यार कबूतर पकाना था तो मैंने बोला दीदी आपको कुछ करना चाहिए। हमने उनको हेलमेट पहना दिया और भेज दिया।
जाएगा वो। भाई मेरा दूसरा दोस्त उठ के आया, ऐसे आदिल जो पहला परफॉर्मर है ना वही था। उठ के आया, हमारा ना ऐसा वो है बंदा, एक होता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसको बात करते हैं, ये सॉर्ट कर देगा। तो भाई वो उठ करके आया और बोला कि क्या क्या दिक्कत है। तो दीदी ने बोला कि ये कबूतर आ गए, इसको भगाना पड़ेगा। बोला अच्छा रुक जाओ दीदी, मैं नीचे से कोई आदमी बुला के ले आता हूँ। तीन सेकंड का पॉज ली है, फिर बोली आप औरत हो क्या भैया? इसके पास कुछ आंसर नहीं था। बोला आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वुमन दीदी। और उसने बात वो सही बोली थी कि आदमी वो होता है ना जिनको मर्दाना टाइप के थोड़े डर वर नहीं लगता, सांप वाप खा जाते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट। भाई तो दिक्कत है। अब तीसरा मेरा जो रूममेट था शुभम, वो आकर के बोला कि एक काम करते हैं भाई, सुन एलेक्सा पे ना कुत्ते भौंकने की आवाज लगा देते हैं, उससे फटाक से भागेगा। भाई हमने एलेक्सा पे कुत्ते भौंकने की आवाज लगा दी है। उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है, वो भागा नहीं है, उल्टे मेरा लैंडलॉर्ड ऊपर आ गया है। Who told you to keep a pet? Who told you? किससे पूछ के पेट रखा है? हमने बोला पेट नहीं, वो कबूतर है। कबूतर कैसे कुत्ते की आवाज में भौंक रहा है? Which breed? Which breed? पागल हो गया है क्या? कबूतर ही आया था सर। बोला कितने केयरलेस हो तुम लोग, कबूतर घुस के आ गया है। मेरा दोस्त कहता केयरलेस तो तू है, क्योंकि ये घुस के आया है। गेट बंद करके रखा करे इसके सामने। और भाई हमने अब इनको भेज दिया कि सर ये कबूतर घुस गया, कैसे करना है? भाई कबूतर ना कुत्ते की आवाज से डर गया था शायद, क्योंकि इसने ना मेरे लैंडलॉर्ड के सिर पे टट्टी किया है। अच्छा एक चीज बता दूं, मेरा लैंडलॉर्ड पे ना बहुत टाइम से मतलब सिर पे बाल नहीं आया, तो एकदम फ्रिक्शनलेस था वो। अच्छा तुमने एक बहुत ही बढ़िया चीज बताऊंगा, जैसे मैकडोनल्ड्स में सॉफ्ट सर्व कोन आता है, ठीक है, जिसका जो वलीना वाला जो आइसक्रीम होता है ना, उसको वो लोग ऐसे सिरप में लपेटते हैं, बटर स्कॉच या चॉकलेट फ्लेवर जो भी लोगे, तो उसको अगर 5 सेकंड तक छोड़ दोगे तो फिर वो टाइट हो जाता है आपके उस पे वनीला आइसक्रीम पे, ठीक है, क्रंची लगेगा फिर खाने पे। You guys are getting where I'm taking this है, ठीक है। तो कबूतर की जो लैट्रीन होती है वो ना सिर पे यूं लटकी हुई थी और अब हो गया ना क्रंची उसका। यूं टीक दिया था कि कोई नजर ना लगा दे मेरे लैंडलॉर्ड को। और भाई फिर हमने बोला कि सर आपको कुछ करना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा। तो बोला कि रुक जाओ मैं कोई आदमी बुला के लाता हूँ। फिर नीचे से एकदम से देखा कि उनकी वाइफ आ रही है और कबूतर को यूं पकड़ करके और फेंक आई भाई बालकनी में। मैंने पहले तो मैंने सोचा कि ये आदमी तो नहीं है उनकी। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं तो अपने आदमी को लेने आई थी, चल जा सिलेंडर सेट करना चलो। भाई लेकिन अब मेरी मेट से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। अब इतना अच्छा मतलब हो गया है, इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज मेरा एक मैरिड दोस्त मेरे मोहल्ले में शिफ्ट हुआ है और जब से इसकी शादी हुई है घर बुलाना कम कर दिया है। तो देखो इसकी बीवी से थोड़ी दिक्कत है मुझे, तो मुझे ना इससे बदला लेना था, ठीक है। अब इन लोगों को मेट चाहिए थी, मैंने अपनी वाली छोड़ दी। ले जा भाई 5 स्टार रेटेड है मोहल्ले की, ठीक है, बेस्ट मेट एकदम। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना पर्सनल सीसीटीवी लगा दिया उसके घर में। भाई जो भी चीजें हो रही है सब आकर के बता रही है। अब इतना मैं एंजॉय कर रहा हूँ बिचिंग दोस्तों। अब मुझे पता चला कि लड़कियां क्यों एंजॉय कर रही थी ये चीज, देखा है तुम लोगों ने? भाई इतना मजा आता है बिचिंग करके ना। भाई अब मैं मोहल्ले की बुआ की तरह लगा हूँ अपनी मेट के साथ। एकदम हाय दीदी आपको बताया उसने कि कोफ्ता कैसे बनाए हैं? अरे जनकपुरी की लड़की होती कैसी है? एकदम मजा आ जा रहा भाई, घर फोड़ता हूँ। और तुमने देखा होगा मेडों का ना और औरतों से कम बनता है घर की, ठीक है, क्योंकि वो उंगली करते रहती है, यहाँ साफ करो वो करो, ये कैसे छोड़ दिया आपने। लौंडे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तुम देखो और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक। तो अब तो मैं और मेरी मेट एकदम बढ़िया मिल करके एकदम उसकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं भाई, मजा आ जा रहा है एकदम। अब देखो मैं बिचिंग इतना ज्यादा कर रहा हूँ कि मम्मी मौसी आपस में करती हैं, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, मैं मम्मी और मौसी से अलग अलग 1 घंटे कर रहा हूँ। एक दिन मेरी मम्मी ने पूछ लिया कि तू औरतों जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? मैंने बोला औरत को हराने के लिए औरत बनना पड़ता है माँ, यही है रीजन। फिर एक दिन थोड़ा सा ज्यादा पर्सनलाइज बिचिंग चला गया, क्योंकि मेरी वेट ने एकदम से आके बोल दिया कि भैया उनके घर पे तो आलू पूड़ी हलवा बनाया है, आपको नहीं बुलाया? हाँ। मैंने बोला क्या हो गया यार, वो मेरा फास्ट था ना वो 16 सोमवार का। तो कहती आप औरत हो क्या भैया? मैंने बोला हाँ, औरत को हराने के लिए औरत बनना पड़ता है दीदी। मैंने देखा है कि मार्केट में लड़कों की इज्जत का सबसे नीचे आते हैं, मतलब ऐसे स्टेटस लेवल में, ठीक है। क्योंकि मेरे कजन ब्रदर हैं, इनका बेटा हुआ है और मेरा मन था उसके घर जाकर के ऐसे गाल वाल मसल के देखने का। इंडियन सोसाइटी गिफ्ट लेके पहुंचती है, गाल मसल के देखती है कि फ्रेश है एकदम। मन था ये सब करने का।
पर थोड़ा टाइम लग गया भाई, 2 साल का हो गया वो। तो अब मैं उनके घर गया हूं तो अपने 2 साल के बेटे को इन्होंने मेरे सामने नंगे पेश कर दिया है। हम सारे लड़कों को, सारे रिलेटिव्स ने नंगा देखा है भाई, 3-4 साल तक देखा आप लोगों ने। हमारी कोई प्रिवेसी ही नहीं है। उसके बाद से महाराजा की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये देखो मेरे घर का नया चिराग है ये। मैंने बोला भैया चिराग की बत्ती लटकी पड़ी है, 25-30 रुपए कच्चा खरीद लो यार। Alright guys, thank you so much. You have been absolutely lovely. My name is Rishabh.